नमस्कार दोस्तों। स्टोरी शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं आप सभी के लिए डेली में हर दिन वीडियो लाता हूँ और कैसे लाता हूँ कैसे नहीं ये मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी इस वक्त मुंबई शहर में हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसा बैकग्राउंड है। एक ही रूम है, इसी में रहना है, खाना है और मैं सुबह जो है 8 घंटे की ड्यूटी करके आता हूँ, फिर उसके बाद आप सबके लिए स्टोरी लाता हूँ। दोस्तों बस आपसे थोड़ा-सा हेल्प चाहिए, आप लोग हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे हम भी थोड़ा और अच्छी क्वालिटी का आप लोग को वीडियो दे सकें। पीछे का बैकग्राउंड वग्राउंड बढ़िया से चेंज कर सकें। अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है जिससे हम कर नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों हम ज़्यादा बिना समय गँवाए आइए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं। यह घटना है गुजरात के वडोदरा शहर की। उसी शहर में एक राजेश पटेल नाम का आदमी रहता था और उसके परिवार में राजेश और उसकी पत्नी नेहा और उसका एक 12 साल का बेटा आरव और उसकी एक 10 साल की बेटी काव्या रहती थी और उसके बूढ़े माता-पिता। ये 5-6 लोग सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन अभी इसी साल 2023 की बात है ये। ये लोग जो है 2023 में एक नया घर खरीदते हैं और घर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी, करोड़ों का घर था, इन्हें आधी लागत में मिल गया था। तो राजेश ने सोचा इतना बड़ा घर है, हम लोग को आधे दाम में मिल रहा है, तो इससे अच्छा हमें मौका नहीं मिलेगा, हम इसे जाने नहीं देंगे। राजेश जो है घर को ले लेता है और घर लेने के बाद सभी परिवार वाले उसी घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन वो लोग सभी लोग उस घर में आए थे रहने के लिए, तो पहले ही दिन वहाँ आस-पास के लोग ने राजेश से कहा था कि तुम इस घर में रह तो रहे हो, लेकिन कभी भी आधी रात में भूलकर तीसरी मंजिल पर मत जाना। क्योंकि घर जो है 3 मंजिलों का था और बाहर एक बगीचा था, पुराना एक स्टोर रूम था। घर जो काफ़ी शानदार बढ़िया था, खराब थोड़ा-सा भी नहीं था, बहुत ही बढ़िया घर था। करोड़ों का घर था, लेकिन आधी आधी रेट में जो है राकेश ये घर पा चुका था। और फिर राकेश जो है लोगों की बात नहीं सुनता है। उसे लगता है कि लोग जो है ये घर उसका घर देख कर के जल रहे हैं कि कैसे इस इंसान ने इतना महँगा घर को इतने सस्ते दामों में ले लिया। इसीलिए जो है लोगों की ज़्यादा बातों को ध्यान नहीं दिया। और वह जब पहली रात आई, तो पहली रात एकदम नॉर्मल था, कुछ भी नहीं हुआ। सब लोग एकदम अच्छे से खा पी करके रात में जो है पहले बैठते हैं, थोड़ी देर बातें करते हैं, 2-4 10 मिनट। और उसके मम्मी-पापा भी कहते हैं, बेटा लोग भी कहते हैं कि पापा इस बार आपने बहुत बढ़िया घर लिया, इतना बड़ा घर है, हम लोग के लिए बहुत सही है, 3 मंजिला घर है, अब हम लोग कहीं नहीं जाएँगे, ये हमारे लिए बहुत ही बढ़िया घर है। उसके पापा-मम्मी भी कहते हैं, हाँ बेटा, बहुत ही अच्छा घर है ये। सभी लोग घर की तारीफ़ कर रहे थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आधे दाम में ये घर इन लोगों को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाने वाला है। इस घर की कहानी अभी इन लोगों को नहीं पता थी। फिर कैसे भी करके एक रात कटती है और फिर दूसरी रात। दूसरी रात जब सब लोग अपने-अपने कमरे में लेटकर सो रहे थे, उसका जो राजेश की जो छोटी बेटी थी, वो अपने मम्मी-पापा के ही साथ सो रही थी और उसके दादा-दादी एक अलग सो रहे थे और उसका जो बेटा जो है अलग सो रहा था। तो अचानक रात में करीबन यही 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे तीसरी मंजिल पर किसी चीज़ घसीटने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे खर्र-खर्र कर रहा था जैसे कोई चीज़ घसीट रहा हो। तो अचानक नेहा की आँख खुल जाती है और नेहा राजेश से कहती है कि ऊपर जो है अजीब-सी आवाज़ आ रही है, ज़रा जा कर के आप ऊपर देख कर के आइए। तो राजेश जो है कहता है इतनी रात में कहाँ कौन है, तुम भी ऐसे फालतू उड़ी हुई, कोई जानवर-वानवर होगा, ऐसा कुछ नहीं, सो जाओ। लेकिन नेहा बार-बार कहती है नहीं पहले आप एक बार जा कर के देख कर के आइए, क्योंकि जब उस दिन पहले ही दिन जब उस आदमी ने बताया था तो तभी नेहा के मन में डर बैठ गया था। और ये सब भूत-वूत की बात सुन कर के औरतें सबसे ज़्यादा पहले डरती हैं, क्योंकि उनको बहुत ही पहले डर लगने लगता है। तो इस वजह से नेहा बार-बार कह रही थी, तो उसका तब फिर राजेश जो है उठ करके टॉर्च लेकर के ऊपर जो है जाता देखता, लेकिन उधर कुछ भी नहीं दिखाई देता। फिर वह नीचे चला आता है, बोलता है कि तुम पागल हो, फालतू में मुझे तुम उतना ऊपर भेज दी,
उधर कुछ है नहीं। फिर बढ़िया से सब लोग सो जाते हैं, कुछ नहीं होता। फिर अगली रात, इस बार उनकी तीसरी रात थी। तीसरी रात राजेश का बेटा और उसकी छोटी बेटी, ये दोनों एक कमरे में थे और उसके मम्मी पापा अलग थे। तो अचानक आधी रात में जो है काव्या उठ करके आती है, अपने मम्मी के पास जगाती है, बोलती है मम्मी अभी जो है रात में जो है खिड़की से मुझे एक आंटी बाहर बुला रही थी। तो उसकी मम्मी डर जाती है नेहा कि कौन सी आंटी, तुमने भैया को बताया नहीं? तो बोली मैं भैया को जगा रही थी लेकिन भैया सो गए थे, इसलिए मैं इनको नहीं बताई। तो नेहा बोलती कि वो आंटी थी कौन, क्या तुम उनको जानती हो, पहले कभी देखा है? उसने कहा नहीं मम्मी मैं उनको नहीं जानती थी, लेकिन उनका आंटी जो थी उनका चेहरा जो है हल्का हल्का जला हुआ था। और फिर अगले दिन सुबह जो है काव्या ने एक कागज पर उस औरत का चेहरा बना दिया और वह जाकर के अपने मम्मी पापा को दिखा दी कि यही आंटी थी। तो उसके पापा देख करके तो एक बार चौंक जाते हैं और नेहा तो एकदम डर के मारे ऐसे ऐसे कांपने लगती, क्योंकि उसका चेहरा जो इधर उधर सब जला हुआ था। तो नेहा नेहा कहती है कि अजी सुनते हो, मतलब अपने पति से कहती है कि अगर बेटी ने ऐसा चेहरा बनाया तो जरूर उसने कुछ देखा होगा तभी बनाया। लेकिन अभी भी राजेश बोल रहा है कि कुछ नहीं, उसने सपने में ऐसा कुछ देखा होगा। बेटी जो है कलाकार है, क्योंकि उसकी बेटी जो है आर्टिस्ट, उससे जो कला छापने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। वह हर एक चीज बना लेती थी अभी इतनी छोटी उम्र में ही। तो उसने जो है वो चेहरा को बना दिया था, लेकिन अभी राजेश मान नहीं रहा था। लेकिन जब अगले दिन फिर अगली रात उसके घर में अब अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। अगली रात अचानक उसके रसोई घर में बर्तन गिरने की आवाज आने लगी। अचानक जो है स्टोर रूम से आवाज आने लगी, अचानक बिजली कट जाती थी। ऐसे मतलब तरह तरह की घटनाएं होने लगी। और फिर इस बार रात में आरव जो है आधी रात को तेजी से चिल्ला उठा। और जब ये आवाज सुन करके नेहा और राजेश ये दोनों दौड़ते हुए आरव के पास पहुंचे, बोलते हैं बेटा क्या हुआ? तो आरव भी कहता है कि मम्मी बाहर मुझे कोई बुला रहा था, और बाहर मुझे एकदम साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन थोड़ी दूर पर मुझे एक औरत दिख रही थी जो सफेद साड़ी पहनी हुई थी। सफेद साड़ी सुनते ही नाम नेहा इतना ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह तुरंत राजेश से कहती है तुम बात मान नहीं रहो कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ अजीब घटनाएं हो रही है। और फिर इतना बात हुआ ही था, फिर अचानक जो है घर की लाइट चली जाती है। लेकिन जब थोड़ी देर में लाइट आती है तो सब कुछ वैसा का वैसा ही था, कुछ भी नहीं हुआ। फिर जब सभी परिवार लोग एक कमरे में हो जाते हैं और डर डर के फिर रात पूरा बिताते हैं। और फिर सुबह जो है राजेश फिर बाहर जब घूमने के लिए निकलता है तो वह जाकर के पता करता है। तब उससे एक बुजुर्ग आदमी बताता है कि आज से करीबन जो है 13 साल पहले इसी घर में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। और अचानक मालूम नहीं एक दिन क्या हुआ कि इस घर में आग लगी, और आग के साथ में मीरा और उसका एक बेटा भी था। ये दोनों जल करके मर गए। उसके बेटे की तो बॉडी मिल चुकी थी, लेकिन मीरा की बॉडी नहीं मिली थी। और उसके बाद से तभी जो है इस घर के मालिक ने इस घर को बेच दिया, क्योंकि मालिक के परिवार के साथ अजीब अजीब इस घर में घटनाएं होने लगी थी। इसलिए आधे दाम पर मालिक ने इस घर को बेच दिया और तुमने इस घर को खरीद लिया। यह जब बात सुनकर के राजेश घर पर आता है तो वह बड़ा सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि मालूम नहीं आदमी लोग जो कह रहे हैं सही है या नहीं। क्या हो सकता है कि हम लोग नया नया घर लें, इस वजह से मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को ऐसा ऐसा कुछ डाउट हो रहा है कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक राजेश के साथ कुछ नहीं हुआ था, इसीलिए उसको ऐसा लग रहा था। लेकिन इस वाली रात में राजेश के साथ बहुत ही बड़ी घटना हो जाती है। जब राजेश और उसकी पत्नी रात में लेटकर सो रहे होते हैं, तो करीबन है रात के 1 बजे अचानक ऊपर तीसरी मंजिल से किसी के रोने की आवाज आई। और ये आवाज सुनते ही राजेश की आंख खुली और उसके साथ साथ उसकी पत्नी भी जाग गई। और राजेश बोल रहा ऊपर से किसी की आवाज आ रही है। तो उसकी पत्नी बोलती है कि ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तुमको रात में। वह बार बार मना करती है, लेकिन राजेश कहता है तुम घबराओ मत, मैं जा रहा हूँ, देख करके आ रहा हूँ कौन है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं सच्चाई का पता कैसे लगाऊंगा। तो राजेश जो है बहुत मना करने के बाद भी वह टॉर्च लेकर के ऊपर चला गया।
और जैसे ही वह तीसरी मंजिल के ऊपर पहुंचा और जैसे जब उसने कमरा को ऐसे धक्का दिया, खोला, तो अंदर देख रहा है कि अंदर बहुत अजीब ही तरह से उधर सामान पड़े थे और सामान एकदम पुराने हो चुके थे, कुछ टूटे थे, दीवालों पर भी जो है ऐसे जरा जगह-जगह पर काई जमी थी। बाहर घर तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था, एकदम पेंट-वेंट था और दूसरी मंजिल तक भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन ये तीसरी मंजिल वाला कमरा ज़्यादा अच्छा नहीं था। ये जो है सब कमरों से अलग था। तो राजेश जो है अंदर ऐसे इधर-उधर सब कुछ ढूँढ रहा था, तो अचानक उसे जो है एक पुराना संदूक मिलता है और जैसे ही उसने उस संदूक को खोला, उसमें कुछ ऐसे राख पड़ी होती है और वो राख अचानक उड़ कर के कमरे में ऐसे उड़ने लगती है और राख उड़ते ही अचानक कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है और अंदर किसी के रोने की आवाज़ आने लगती है। अब राजेश इतना ज़्यादा डर जाता है, उसे लगा कि दरवाज़ा कैसे बंद हो गया? फिर वह जाकर के दरवाज़ों को ऐसे पीट रहा है, खोलो, खोलो। तभी अचानक उसे महसूस होता है कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया है और धीरे-धीरे उसका पूरा शरीर ऐसे काँपने लगा। उसके से रोए-रोए खड़े हो गए और जैसे ही उसने पीछे मुड़ कर के देखा भाई, उसकी तो एकदम हवा निकल गई। ऐसा लग रहा था उसके जैसे पाँव उसी छत में चिपक गए हों। वह देख रहा है कि जिस प्रकार उसकी बेटी ने बताया था उस औरत के बारे में, एकदम सेम वही औरत। चेहरा एकदम ऐसे जला हुआ था, आँखें ये एकदम ऐसे ये सब सफ़ेद पड़ी थी और ये जीभ ऐसे इधर लटक रही थी। मतलब उसका चेहरा एकदम बिल्कुल अजीब तरह सफ़ेद कपड़ा पहनी थी और वो भी फटे हुए थे, आधा जले हुए थे। तो इससे जो है समझ गया कि ये वही औरत है और फिर वो औरत धीमी आवाज़ में बोलती है कि मुझे मेरा बच्चा लौटा दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, मुझे मेरा बच्चा दे दो बस। इतना कहते ही राजेश डर के मारे उसी कमरे में बेहोश हो जाता है और सुबह जब राजेश को होश आता है, वह फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब उसे पूरा जो है इतना डर सताने लगा था, फिर उसने क्या किया अगले दिन जो है अपने घर के सामने कैमरा लगवा दिया। पूरे घर में लगवा दिया कैमरा और बाहर भी। वह देखना चाहता था कि क्या ये जो औरत थी, ये नीचे भी आती है कि बस तीसरी मंजिल पर ही मिलती है। तो अगले दिन जब वो कैमरा रात में पूरा रात में जब कैमरा चला, तो सुबह जब उसने वीडियो देखा, तो देख कर के तंग हो गया। वही सफ़ेद वाली औरत उसके घर के पास खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ-साफ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक कैमरा बंद हो गया। तब वो समझ गया कि इसका मतलब ये औरत हर जगह पर आ सकती है। अब उसके साथ बहुत ही बड़ी घटना हो सकती है। फिर जो है अगले दिन राजेश जो है अपने परिवार के साथ बैठ कर के बातें करता है, उनको सब कुछ वह समझाता है, बोलता है कि इस घर में बुरी शक्तियाँ हैं, हमें इस घर को बेच देना चाहिए, हम इस घर में नहीं रहेंगे। वह जो है फिर उस मालिक से कहता है जिस मालिक ने उसे बेचा था, उसे कहता है कि ये घर तुम ले लो, मुझे ये घर नहीं चाहिए। और फिर अगले ही दिन ये लोग कहते हैं कि अब हमें इस घर से निकलना चाहिए। फिर अगली ही रात में जब ये लोग प्लानिंग करते हैं, कपड़ा-वपड़ा पैक करते हैं, तभी अचानक काव्या अपने कमरे से गायब हो गई थी। अब पूरे कमरे में उसके घरवाले मम्मी-पापा, दादा-दादी सब लोग ढूँढ रहे हैं, लेकिन काव्या का कहीं पता नहीं चला। तभी अचानक उसी स्टोर रूम तीसरे मंजिल से आवाज़ आती है किसी के रोने की ज़ोर से। फिर राजेश डर के मारे और तुरंत टॉर्च लेकर के राजेश और उसकी पत्नी जब ऊपर जाते हैं, तो देखते हैं उस जब दरवाज़ा को खोलते हैं तीसरी मंजिल वाला, तो देखते हैं उसकी बेटी उसी कमरे में बेहोश पड़ी थी। तो राजेश तुरंत उसे उठा कर के नीचे लाता है, लेकिन उसकी तबीयत इतना ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पहले जैसा बिल्कुल नहीं बन पा रही थी। डॉक्टर भी बुलाया राजेश ने, लेकिन डॉक्टर ने कहा मतलब डॉक्टरों ने दवाई दिया, लेकिन उस दवाई का कोई काम नहीं। वह ठीक होती, लेकिन फिर ऐसा हो जाती। जब उसके अंदर कोई बीमारी होगी, तब तो ठीक होगा। उसके अंदर तो आ गया था कुछ अजीब बुरी शक्ति का साया। फिर वह जो है तुरंत अपनी बेटी को एक उधर ही एक पुजारी बाबा रहते थे, बहुत ही फेमस पुजारी थे। उनको बताता है, उनको दिखाता है। अगले दिन वो पुजारी बाबा घर पर आते हैं, बोलते हैं इस घर से निकलने से पहले तुमको यहाँ पर पूजा करवाना होगा और इस अपनी बेटी के अंदर से इस बुरी शक्ति का विनाश करना होगा। तो अगले दिन जो है राजेश उस घर में पूजा करवाता है। पुजारी बाबा जब मंत्र पढ़ने लगते हैं ज़ोर-ज़ोर से, तो ऊपर स्टोर रूम में अजीब-अजीब तरह से आवाज़ें आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द में तड़प रहा है।
ऐसा बहुत अजीब-अजीब तरह से रोने की आवाज़ आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद जब पूजा समाप्त होती है, तो उसकी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाती है और वह अगले दिन राजेश उस घर को छोड़ कर के वहाँ से चला जाता है और वह फिर कहीं और रहने लगता है और उस दिन के बाद राजेश के साथ कोई घटना नहीं घटी और इस बात को राजेश ने खुद सोशल मीडिया पर बताया कि उसके साथ ऐसा घटना घटा था। तो दोस्तों, ये थी गुजरात शहर की वडोदरा की घटना। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, अगर कहीं आप भी ऐसा घर खरीदते हैं जिसका घर का रेट करोड़ों है, लेकिन आपको आधे दाम में मिल रहा है, तो आप समझ जाइए इस घर में ज़रूर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तभी आपको इतना सस्ते मिल रहा है। और मिलते हैं बहुत जल्द अगले रहस्य के साथ में।